हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो जैसा कि आपको पता है कि भी DSSS में पीजीटी के जो एग्ज़ाम है अर्थात जो पोस्ट है उनकी भर्ती निकाल दी है। तो देखिएगा जो पीजीटी का जो एग्ज़ाम है काफ़ी इज्जत वाली जॉब है, काफ़ी पैसे वाली जॉब है और वैसे भी प्रवक्ता भी बहुत नाम ही काफ़ी बड़ा है। तो प्यारे बच्चों 2024 में DSSS भी जो पीजीटी के एग्ज़ाम लेगा वो कैसा होगा क्या आपको पता है? ये ठीक वैसा ही है। अगर आपको नहीं पता है और आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये ऐसा ही है जैसे हम शिकार करने जा रहे हैं और बगैर हथियार के, या हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं युद्ध क्षेत्र में और बगैर हथियार के, तो वही हाल है। तो जो बच्चा पीजीटी का एग्ज़ाम देगा DSSS का दिल्ली के अंदर जो निकली हुई हैं 2024 में, तो कैसा होगा एग्ज़ाम पैटर्न, आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो भी जो DSSS 2024 में पीजीटी का जो एग्ज़ाम लेगा उसके एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो एग्ज़ाम पैटर्न में आएगा जैसे भी एक होता है जर्नल पेपर और दूसरा होता है सब्जेक्ट। तो दोनों को यहाँ मेंशन करने की कोशिश की है इसमें। तो जर्नल पेपर में हिंदी जो आएगी वो 20 मार्क्स की आएगी, इंग्लिश 20 मार्क्स, मैथ 20 मार्क्स, रीजनिंग 20 मार्क्स, जीके और करंट अफेयर, ये सीए का मतलब है करंट अफेयर, जीके और करंट अफेयर ये आएगी 20 मार्क्स की। ये जो पोर्शन है इसको जर्नल बोलते हैं। तो ये टोटल जो है ये रहेगा हमारा 100 मार्क्स का भी। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट जो आएगा वो 200 मार्क्स का आएगा। ध्यान रहे पीजीटी में जो DSSS का सब्जेक्ट आता है वो 200 मार्क्स का आता है। अब जैसे 20 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, तो अब नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 20 ही रहेंगे, 20 ही मार्क्स हैं, 20 ही क्वेश्चन हैं। ऐसे इंग्लिश का 20 मार्क्स हैं, 20 क्वेश्चन है, मैथ 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन, करंट अफेयर और जीके 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन। ऐसा ही सब्जेक्ट का है 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन, 200 मार्क्स और 200 क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होंगे, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। अगर बात करते हैं इसके समय की तो जो टोटल ड्यूरेशन है, देखिए एग्जाम की जो टोटल मार्क्स हो गए वो हो गए भाई 300। तो अगर बात करते हैं समय की तो भाई 3 घंटे मिलेंगे, अर्थात 180 मिनट का समय मिलेगा, 180 मिनट का समय मिलेगा। एग्जाम जो है वो जर्नल एग्ज़ाम अर्थात जर्नल जो पेपर है वो भी। और अगर बात करते हैं सब्जेक्ट की तो एक दिन सेम डे में होगा भाई, सेम डे होगा, अलग अलग नहीं कि भी पहले जर्नल पेपर ले लिया फिर सब्जेक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन होगा और जो एग्ज़ाम होगा वो उसका जो मोड होगा वो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। अब बात करते हैं कि भी इस एग्ज़ाम की अगर हम बात करते हैं तो क्या क्राइटेरिया है। उससे पहले ये देखें कि भी जो एग्ज़ाम है उसमें बात करते हैं सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग है। इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग अपनाई गई है और जो नेगेटिव मार्किंग है वो रहेगी 0.25%। अर्थात अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो एक जो क्वेश्चन ठीक हुआ है उसको भी गलत डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अर्थात 0.25% का मतलब होता है भाई 100 का चौथा। तो 100 मतलब अगर मान लो आपने चौथा मतलब 25%, तो 25 और 25 फिर 100 हो जाता है। अर्थात एक क्वेश्चन को ले जाएगा अगर हमने 4 क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट कर दिए तो भी प्यारे बच्चों इसको ना सावधानी से करना है, क्योंकि नेगेटिव जहाँ मार्किंग आ जाती है थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। जो आपको लगता है श्योर कन्फर्म है हम वही करें। अब उसके बाद आती है कि भी इसमें मेरिट का क्या रहता है, ये अक्सर बच्चों के सिरदर्दी रहती है। अगर कोई बच्चा क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं, सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको 40% मार्क्स लेने पड़ेंगे भी। अब 40% जो मार्क्स हैं ये टोटल 300 के 40% मार्क्स हैं भाई। कितने? 300 के 40% मार्क्स हैं। अब ये 300 के 40% मार्क्स हैं तो इस चीज़ का उसके बाद मेरिट बनेगी। ये नहीं कि भी आपने 300 के 40% ले लिए और फिर आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कंपलसरी है, ये मिनिमम है। ये क्राइटेरिया कहता है DSSS का कि वैकेंसी खाली रह जाएंगी, लेकिन अगर आप 40% से कम मार्क्स लेके आते हो और जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 40% लेने के बाद देन मेरिट बनेगी। अब देन मेरिट बनेगी और
उसके बाद फिर बात करते हैं हम ओबीसी की। तो ओबीसी के लिए एक मेन पॉइंट ये है कि ओबीसी कैटेगरी से जो बिलोंग करता है उसको 35% मार्क्स लेने जरूरी हैं। लेकिन एक बात ध्यान रहे, अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो जो ओबीसी का चलता है दिल्ली में DSSS में जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो केवल दिल्ली वालों के लिए है भाई। केवल दिल्ली वाले बच्चे हैं जिनका दिल्ली का ओबीसी है वही ओबीसी चलेगा। दिल्ली के बाहर वालों का ओबीसी, चाहे उसने सेंट्रल लेवल का बनवा रखा है, वो ओबीसी नहीं चलेगा। DSSS जो बोर्ड है वो केवल दिल्ली में जो ओबीसी में है, दिल्ली जो आपकी सरकार के अंदर जो बनाया जाता है केवल दिल्ली का ओबीसी चलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और किसी स्टेट का ओबीसी आपका बना हुआ है चाहे वो सेंट्रल लेवल का है, लेकिन वो दिल्ली में नहीं चलेगा। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो ओबीसी जो कैटेगरी से बच्चा बिलोंग करता है उसके लिए 35% मार्क्स लेने जरूरी हैं टोटल का, अर्थात 35% किसका, 300 का। अब इसमें एक चीज़ का और हमें ध्यान रखना है कि जो जनरल पोर्शन है 100 नंबर का, उसके अलग से 40 या 35% लेने की ज़रूरत नहीं है। ये टोटल 300 का 40% जनरल कैटेगरी, 300 का 35% ओबीसी कैटेगरी। अगर कोई SC ST से बिलोंग करता है उसे आपने भर रखा है तो वो आप इसके लिए 30% आपको मार्क्स लेने जरूरी हैं, देन मेरिट बनेगी। अब देखिएगा जनरल के लिए कम से कम 120 नंबर चाहिए, 300 में से 40% हो जाता है 120, उसके बाद मेरिट बनेगी भाई। अगर बात करते हैं ओबीसी की तो ओबीसी में चाहिए 105 नंबर, देन मेरिट बनेगी। अगर हम बात करते हैं SC ST की तो चाहिए भी 90 नंबर, उसके बाद मेरिट बनेगी। ये तो क्राइटेरिया है। अगर इससे कम आपके मार्क्स आते हैं तो ये रूल है कि भी वैकेंसी खाली रह जाएंगी लेकिन आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, पेपर में जाने से पहले हमें एक तो एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, उसके बाद क्या कि भी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, दूसरा नेगेटिव मार्किंग है, तो सावधानी से तैयारी करना। अब अगर प्यारे बच्चों आप कहते हैं तैयारी की अगर हम बात करते हैं तो आपका इंस्टीट्यूट TNI ने इसके लिए बैचेज शुरू कर दिए हैं। जो बैचेज हैं वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में बैचेज हैं जी। PGT के जो ऑलमोस्ट सब्जेक्ट उनके बैचेज TNI के आपको इंस्टीट्यूट या फिजिकल रूप से PGT सब्जेक्ट के मिलते हैं, अर्थात ऑफलाइन में मिलेंगे। हिंदी का जो ओनली हिंदी सब्जेक्ट है वो ऑनलाइन है, अदरवाइज सारे बैच आपको ऑफलाइन मिलेंगे। जर्नल जो पोर्शन है ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। तो प्यारे बच्चे जुट जाइएगा, 2024 में ये जॉब कर लीजिएगा पक्की। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।